अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजे महविश आज आपको एक रिकॉर्डिंग तो शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग को पूरा सुनना है और बिना सुने या पूरा सुने बगैर ही आप लोगों ने अपनी राय नहीं देनी। ये एक जो है ना यूट्यूबर ही है ये आदमी, और अपनी हाथ में रहना चाहिए दोबारा आपकी मुझे कॉल और मैसेज ना आए। जब मैंने इसको अपने नंबर से ब्लॉक किया, इसने मेरे भाई का नंबर ढूंढा, उसे कॉलें की, उसे तंग किया। जब मेरा भाई मेरे पास आया तो मैंने इसकी सारी वाइजें अपने भाई को सुनवाई। उसके बाद ये हमारे फिकर सराइकी चैनल वालों के पास गया, उनसे इसने ये कहा कि मैं इस औरत इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो ये लड़की जो है ना मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, ये बदतमीज है, ये घटिया औरत है, ये है वो। इसने इसी किस्म की उन्हें भी बातें की। उन्होंने आगे से इसको देख के यही कहा हमारे फिगर सराइकी वालों ने कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने आप को देखो तो सही, अभी आप शादी की उम्र के काबिल भी नहीं हो, इतने एजेड बंदे हो आप, तो आप अल्लाह अल्लाह करो, तौबा करो, ये आपको जेब नहीं देता। जब इसका वहां से भी कुछ नहीं बना तो इसने आखिरकार तंग आकर हर वीडियो के नीचे मेरी के हर उस चैनल पे जिस चैनल पे मैंने काम किया हुआ था उस चैनल पर जाकर इसने गलत कमेंट करना शुरू कर दिए। 2-3 माह से मैं इसकी बेहुदा हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ और अभी मेरी बर्दाश्त की याद हो गई है खत्म। तो काफी एजेड किस्म का ये बंदा है और काफी तकरीबन 3 माह से इसने मुझे तंग कर रखा है, और इसके तंग करने का मकसद जो है ना आगे आप सुन लेंगे। और कुछ इसकी वाइज जो बहुत ही बदतमीजी वाली थी और बेहुदा थी, वो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मुझे वो वाइज सुनते हुए खुद भी शर्म आ रही थी। लेकिन इस आदमी को, इस चाचे को चाचा ही कह सकते हैं हम इसे, और मेरे बाप की उम्र का है, इसको अपनी बेटी की उम्र की लड़की या औरत के साथ ऐसी बातें करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तो जब मैंने देखा कि अब मेरी बर्दाश्त की याद खत्म हो गई है, तो ही मैं इसकी वो वाली वाइजें जो इसकी पर्सनल नहीं है और जिससे मुझे भी शर्मिंदगी ना हो, मैं वो वाली आपसे सिर्फ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि इसने आज से 2-3 माह पहले मेरा नंबर कहीं से लिया और इसने मुझे बहुत ज्यादा वॉइस और कॉलें की कि आप जो है ना आप वो खुद ही सुन लेंगे। तो उसके अलावा बेहुदा किस्म की भी कुछ थी बहुत ही, जहाँ पे ये मेरे साथ फ्री हुआ और इसने मुझसे बदतमीजी, लेकिन मैंने इसको कोई रिस्पांस नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं किया। इसकी वॉइस आती थी, मैं सुन लेती थी, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देती थी। सिर्फ मैंने इसको एक ही वॉइस की कि देखिए आप मेरे बाप की उम्र के, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। तो आपको इसीलिए आज इसकी मैं कुछ वाइजें शेयर कर रही हूँ। अगर इसने इस वाइजें सुनकर भी ये ना सुधराना तो इंशाअल्लाह फिर मैं इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करूंगी। तो आप सुनने वालों से गुजारिश करूंगी कि आप मुझे बेहतर मशवरा दें कि मैं इस बंदे का क्या करूं, क्योंकि जिस चैनल पे मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो हर चैनल पर जाकर काम करना है। तो ये उसी चैनल पे जिस पे देखता है मेरी वीडियो लगी है, जिस पे देखता है मैंने काम किया हुआ, उस पे जाकर ये नीचे बेहुदा कमेंट करता है और मुझे बहुत ज्यादा जलील करने की ये कोशिश कर रहा है। तो आज इसकी मैं कुछ वाइजें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज वीडियो वाइज पूरी सुनिए और बताइए कि आप सब मेरे साथ हैं या नहीं है, और मैं इस बंदे का क्या करूं। हालांकि ये यूट्यूबर है, इसको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बदतमीजी वाली हरकतें करने से ये आवाज नहीं आ रहा। तो आज मैं तंग आके आपसे इसकी वॉइस शेयर करने जा रही हूँ ताकि इसको सबक देने के लिए कि शायद ये वाइजें सुनकर ये सुधर जाए। अगर ये ना सुधराना तो फिर इंशाल्लाह इसके खिलाफ मैं कड़ी कार्रवाई करूंगी। और आप लोगों ने मेरा हमेशा की तरह इस बार भी साथ देना है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन गलत चीज के ऊपर अगर मैं चुप कर जाऊंगी ना तो फिर मैं गलत हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सीधी हूँ, हक सच पे हूँ। तो मैं अपने हक के लिए जरूर खड़ी होंगी और इसको भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान सुधर जाए, ये मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई लेन देन नहीं है। तो प्लीज मेरे साथ रहिए। मैं कहा मेरी थी भेड़ ही में था, मैं भेड़ हाली करें दी आपको बर्बाद पई, मैं तक हकीकत था फोन ही नहीं मैं पीछे दी मेरी भेड़ मेरा फोन चाह, मैं पता नहीं की मैं रुलदा बना तेरे पीछे नहीं पे रबता थी ना, केड़े मरा कुत्ते वाली कार मरदा बना तेरे पीछे, कुत्ते वाली कार केड़े मरा तू ही तो समान कुछ खा ली बनी मेरा नंबर चाह। अजकल आदमी चाहता फायदा सोचो वो आने कट दे। मेरी भेड़ तेरी हयाती होए, तेरी जिंदगी दी खैर होए, तेरे बच्चे दी मैं को फिक्र है, तेरी फिक्र है। मेरा काम है जरा मेरी गाल सुन, क्या दा तकूं तू नहीं वेले अल अजीज होटल ते बन सकती रात दा, मैं तो ओ आजाद की नहीं मामण चाहता तू अल अजीज ते वने ते भाਵੇਂ दजल वने, तेरे बच्चे दी परत अल्लाह को होती ते परत होती ते तेरी भी कहीं दी जरूरत ही कानी तो कोई होए ते तोए करे। तू इन नजर दे नाल तेरी बाहरों निकल तेरी गाल मैं तेरी ताकत सपोर्ट वधेना पे वाला तू जरा नंबर नहीं चाहिए तुरे फोन सुनदा हमें मैं यूट्यूब ते आए खड़े हैं अलवेंदे आवे ऊँ सिस्टम ते जो मैं सुनदा हमें तो आसरे की जरूरत है ही। जिमें एक बंदे है कि मैं अब्बे अम्मा नाल सलाह की मैं शादी करनी है, तो कि अब आए तो सही रबता करे सूँ मिल सूँ एक बे को जेरे वक्त तो मैं मिल गया सारिया को बहु चंगा बिया क्या हो गई कनू उँ मैं कुछ सटेंदे रदी की टोकरी वेच पिया, मैं को ये पता ही पूरा है पिया
तुसा जरा एक जरा ना ओबे हिसाब से बताओ इंसान को सही माने इंसान नहीं वे पा समझेंदे तो इंसान की शनाख्त होया ता कहानी ता तुसा वो लुंब लच्चर जिमें गंदे होंदे छुआर छिटकर वो भी फील्ड में फील्ड में बिल्कुल वधे रहो नाल तुआरे कोई सपोर्ट वाला चंगा ते होवे आसरा जिमें बंदा अगो पिछो होंदे खानदानी सिस्टम का बंदा ताकि इज्जत बन वजे बच्चे भी ना रुलन बच्चे की वाला शादी भी कोई चंगी चंगी जात करी जे इन्हें दी कारोबारी करी जे रल मिलते दू जवान मर्द औरत बड़ी ताकत है औरत को मर्द की जरूरत है मर्द को औरत की जरूरत है औरत एक जीनत है मर्द की ते अल्लाह खैर करे तुसा राबते में लाजमी रहे थोड़ी बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे मैसेज से बेडू पट्टी में पढ़िए कानवे डिठे कानवे सिंह ही कानवे जिमें सरेक की मिसाल है तुसा सो आभड़ गुत ताणी में पता गड्ढा कौन आ पाए ये गड्ढा फायदा दे थी तुम घबराओ ना इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म ना लाइफ जिंदगी बच्चे की जिंदगी वैसे सोच बच्चे की जिंदगी को मर्द का सहारा है मर्द का इंशाल्लाह हर शायद सहारा बनता कोट छुटे भी वैसे अपना जिथा होंदन सारा काम इन्हें का निज़ाम ते तुहाड़ी नौकरी करे था जिमें नौकरी होंदी है तो मेरी गाली का पता नज़र को ना लगे वो थोड़ा भरा करे थे ना तो बी तरह में हिसाब किताब तुहारे सारे ताल्लुकात दा कहीं त्रीजे को पता ना लगे बिल्कुल मिलो सही एक दफ़ा असां इंशाल्लाह तुसा मैं नल जिथा मेरे घर ही थी आओ दावत खा वञो जहिड़े वेले प्रोग्राम ॾियो थी आओ श्रीराम चाई मैं वेठा उठाओ तस्वीर ये है मैं कि देख गिना दिखार गिना ओडे मैं अबू बकर नाल बैठा शोरूम ते वो शोरूम वाली है इतना गए पे ओडे फोटो मंटू गए थे शोरूम वाली भेजे ना तो तस्वीर शोरूम ते जरा बैठा होना यक्का कम ते मेरा वो शोरूम वाला ब्याह क्या करा अल्लाह दी रहमत है आमदनी ते मेरी है तकरीबन 2 लाख दी है महीने दी तकरीबन लखन एडो पान में सऊदी वाला कुछ भेजे दे कुछ एबे ते भला उनके बाद शोरूम दी थी वेंदी लखन उत ते थी वेंदी लाख ही थी वेंदी होवे साकु ते दरे है मैं कुछ हर ना दे मैं जरूरत कानी ने दी ए मां दे थी थन मां दे बनथन असा को दरे थी वेदी लखन मेरा बन वेसी तोडी वेला करे थी इनकम आमण पावे थी ते अल्लाह दे हुक्म नाल हर शय दरे थी वैसी मैसेज पढ़दी पई कान में दे दी कान में पई जरे पठे दा बैठा भाई ए दे कान में पई वैसा ना सुनदी पई क्या करा मैं को पता मेरी किस्मत इहो जही है माड़ी किस्मत है मेरी क्या करूं मैं जग दारू लिया होया वहां अजन नजर बाल है उनको कशा दा पता कानी मैं तो को इंजे इंजे इलाके जा सेरा करवा माता तो ख्वाब में ना डिठा होसन ख्वाब दे ख्वाब ख्याल में ना डिठा होसन साम मनल तामन रखो एक दफा मनल तामन करो मेहरबानी करो तेरा चैनल को मैं रोज ते पहुंचा देता इंशाल्लाह ऐसी सपोर्ट करे था ऐसे नाल थी था इंशाल्लाह हुन मैं तो क्या कहा दल्ला बनते रहा था तेरे को ब्याह क्या हो गए डिठे उतनी मैं कनु खट डिठे उतनी जी में आखते मैं तो हट कोल ना करे था बोली किथा वधिए क्या करेंदे वधो क्या नहीं वे करेंदे वधे ना पूछसा इंशाल्लाह माड़ा मत भावे जे जावा इहो जिवा कि माड़ा होवे यार गिला नहीं करींदा सजणा दे बारे बुरा नहीं सोचींदा 3 साल जो लकी रानी रह गया हाली ते मैं को कसब भूलिए कानी तार ते टुर वेना जमीन ते बादी मार वेना हथे ते टुरदा ही बे कमालात बहु मेरे को आइटम ते बाकी ड्रामे वाली फील्ड में मैं निजामी नाल काम किया 1-2 ड्रामे ते मौका तो सही दो ड्रामे ना मेरे को मेहरबानी करो खान साहब गुजारिश है मेरे जिंद मेरी जान अल्लाह तुम्हारी हयाती बच के सुखी हो तस्वीर मेरी ये छोरे को मैं शनिवारी ते गन गया आमी 14 अगस्त वाले मौके एक कमालात छोरे को सिखा ली पिया मैं इन्हें को बड़े करे ना जरे जंप मरे ने पान तजर्बे ये मेरे छुआ रहे देखो किमें सिखा ली पिया छोरे को कमालात चंगी चंगी मीठी मीठी आवाज पटो